स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 की एक्सरसाइज करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ इंटोनेशन। इंटोनेशन पहले भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव। इंटोनेशन पैटर्न इज़ द वे अ पर्सन's वॉइस rises and falls depending on what they are talking about. There are two types of intonation: rising and falling intonation. इंटोनेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप जो बात कर रहे हो वो किस बारे में कर रहे हो। ठीक है, आप बात जो है वो किस बारे में कर रहे हो। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से लड़ाई करते हो तो आपका जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप किसी से प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हो तो आपका इंटोनेशन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात करने पे डिपेंड करता है। जिस तरह की बात होगी उसी तरह का आपका लहजा होगा। राइजिंग इंटोनेशन, इसकी इंटोनेशन के 2 काइंड्स हैं, राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन। ठीक है, सबसे पहले राइजिंग इंटोनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। आवर वॉइस राइजेज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बयान देते हैं, कोई वाज़ेह एक बात करते हैं, एक स्टेटमेंट बयान करते हैं, तो उसके एंड पे जो हमारी आवाज़ है वो हमारी ऊपर की तरफ जाती है। जिस चीज़ पे जब आप किसी से कोई बात कर रहे होते हो तो जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है, जो चीज़ आप किसी को बताना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है उस पे आपकी जो आवाज़ है वो ऊपर जाएगी। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, दिस सीन इज़ ब्यूटीफुल इज़न्ट। इन यस नो क्वेश्चंस, जब कोई स्टेटमेंट बयान करते हैं तब हमारी आवाज़ एंड पे आके ऊपर चली जाती है। ठीक है, यस नो के क्वेश्चन जो होते हैं, यस नो के जो सवालात होते हैं उसमें हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर जाती है। जैसे डू यू सेल क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े बेचते हो। डू यू सेल क्लॉथ्स। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। अब फॉलिंग इंटोनेशन, कहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो नीचे आती है। आवर वॉइस फॉल्स, हमारी आवाज़ नीचे गिरती है ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेबर ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारी आवाज़ एक फ्रेज, किसी भी सेंटेंस का जो एक फ्रेज होता है, एक पार्ट होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अल्फाज का एक ग्रुप, आखिरी जोर देने वाला जो सिलेबल होता है जिस पे हमने फोकस करना होता है, जिस लेवल पे हम जोर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो नीचे गिरती है। आवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस, आखिरी स्ट्रेस देने वाला जो सिलेबल है वो किसी भी फ्रेज का या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप या फ्रेज का एक आखिरी जुज़्व जो स्ट्रेस लेवल जिस लेवल पर हम जोर देते हैं उस पर हमारी आवाज़ जो है वो नीचे गिरती है। वेयर्स द नियरेस्ट बैंक, के करीब तरीन बैंक कहाँ है। इन WH क्वेश्चंस, WH वाले जो सवालात होते हैं, WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह से। व्हाट इज़ योर नेम इन कमांड, हुक्मिया जुमलों में, डू नॉट रन ऑन रोड्स, डू नॉट रन ऑन रोड्स, कि सड़कों पर मत दौड़ें। इन एक्सक्लेमेशंस, फजाइया जुमले जो होते हैं, फजाइया, इस्तिजाबिया, ये जो जुमले होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो नीचे जाती है। दैट्स ग्रेट, नीचे की तरफ आती है हमारी आवाज़। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ हमारी आवाज़ जो है वो नीचे जाती है, और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट वाले और यस नो वाले, क्वेश्चंस वाले, वहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो एंड पे ऊपर जाती है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग विद प्रॉपर इंटोनेशन। हफ्सा, टीचर, कुड आई गो होम अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ। मिस सारा, बट लेकिन, वाई डू यू वांट टू गो होम अर्ली, लेकिन आप आज घर जल्दी क्यों जाना चाहती हो। आर यू फीलिंग ऑलराइट, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। हफ्सा, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो या तुम ठीक हो। हफ्सा, येस, जी हाँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। माई ग्रैंड फादर इज़ इन हॉस्पिटल, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, दादा जान हैं, वो अस्पताल में हैं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। एंड गिव हिम अ बुके, और मैं उन्हें एक बुके देना चाहती हूँ, एक फूलों का गुलदस्ता देना चाहती हूँ। मिस सारा, ओ दैट्स रियली सैड, ये तो वाकई बुरी खबर है, ये अफसोसनाक
बात है। यू कैन गो आफ्टर ब्रेक टाइम, यू कैन गो आफ्टर ब्रेक टाइम, तुम ब्रेक टाइम के बाद यानी कि ब्रेक टाइम के बाद तुम जा सकती हो। हफ्सा थैंक यू टीचर, आपका बहुत शुक्रिया टीचर। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं आपने। वट वाज रॉन्ग विद द पार्सल, वट वाज रॉन्ग विद द पार्सल, पार्सल के साथ मतलब क्या मसला था। द पार्सल डिड नॉट कंटेन द बुक, द पार्सल, यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे। द पार्सल डिड नॉट कंटेन द बुक्स दैट हफ्सास मदर हैड ऑर्डर्ड फॉर हर, कि पार्सल में वो किताबें नहीं थी जो हफ्सा की माँ ने उसके लिए ऑर्डर की थी। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डस हफ्सा लाइक, हफ्सा किस किस्म की कहानियों किस किस्म की स्टोरीज पसंद करती है। हफ्सा लाइक्स टू रीड एडवेंचर स्टोरीज। विच स्टोरी बुक्स डू यू लाइक, विच स्टोरी बुक्स डू यू लाइक, आप कौन सी कहानियाँ पसंद करते हो, वाई और क्यों करते हो वो। आई लाइक टू रीड मॉरल स्टोरीज, आई लाइक टू रीड मॉरल स्टोरीज, मैं इखलाकी कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ। बिकॉज क्योंकि दे गिव मी मैनी वैल्यूएबल मॉरल लेसन्स, बिकॉज क्योंकि दे गिव मी, वो मुझे देती हैं, मैनी वैल्यूएबल कीमती मॉरल लेसन्स, इखलाकी सबक, क्योंकि उससे हमें बहुत से कीमती इखलाकी सबक मिलता है। इस वजह से मुझे वो कहानियाँ पसंद हैं, मॉरल स्टोरीज। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हफ्सा वाज एंक्शसली वेटिंग फॉर हर story books, Hafsa was anxiously waiting for her story books. Doorbell is an example of a compound noun, क्योंकि ये देखो डोर अलग से लफ्ज़ है, बेल अलग से लफ्ज़ है। जब दो वर्ड जिनके अलग अलग मीनिंग हों और वह मिलकर एक नया वर्ड बनाए तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। डोरबेल क्या है, कंपाउंड नाउन है। हफ्सास मदर रोट एन कंप्लेंट लेटर टू द कंपनी, कंपनी को कौन सा लेटर लिखा था, शिकायती लेटर, शिकायत के लिए कंप्लेंट लेटर। हर डैश ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर हफ्सा, किसने ऑर्डर किया था हफ्सा के लिए बुक्स का, उसकी मदर ने। हर मदर ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर हफ्सा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, आप वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। कंसोल, दिलासा देना। टू कम्फर्ट समवन, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, सुकून पहुंचाना। एडवेंचरस, मुहिम जोई। विलिंग रजामंद हो जाना। टू ट्राई समथिंग डेयरिंग, कोई काम जरूरतमंदाना, कोई काम की तैयारी के लिए रजामंद हो जाना कि भाई ये जरूरतमंदाना काम जो है वो हम करेंगे। कोई भी मुहिम जोई, कोई भी मुश्किल काम करने के लिए, कोई मज़ाहिया काम जिससे दूसरे लोग जो हैं वो हैरान हो जाएं, वो काम करने के लिए तैयार हो जाना, उसे कहते हैं एडवेंचरस। पार्सल, समथिंग दैट कैन बी सेंड बाय पोस्ट, जो भी हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो उसे वो फिर हमें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं कि पार्सल। समथिंग, कोई भी चीज़ दैट कैन बी सेंड बाय, जो पोस्ट डाक के ज़रिए जो भी चीज़ बेची जाती है उसे कहते हैं पार्सल। एंक्शसली, बेकरारी से। इन अ वरीड और नर्वस वे, जब आप परेशान होते हो या नर्वस होते हो तो उसे क्या कहते हैं, एंक्शसली, बेकरारी। डिसअपॉइंट, मायूस करना। टू मेक समबॉडी फील सैड, डिसअपॉइंट करना, किसी को इस तरह से डिसअपॉइंट करना कि वो उसको बुरा लगे, वो उदास हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए। एक्सपेक्ट, तवक्को करना। टू थिंक और बिलीव, कुछ सोच लेना, समझ लेना। बिलीव, यकीन कर लेना। दैट समथिंग विल हैपन, कि कुछ होगा। कुछ सोच लेना, कुछ यकीन कर लेना कि हाँ भाई ये होगा, बेशक वैसा ना हो लेकिन अपने माइंड में ये बात सोच लेना, एक्सपेक्ट कर लेना, तवक्को कर लेना। रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स, कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। रीड द गिवन रूल्स फॉर रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। पहले हम रेगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर नाउन वो होते हैं कि जिन नाउन की हम जमा बनाएं, उसके एंड पे जब हम उसकी जमा बनाएं, किसी रूल्स के तहत उसकी जमा बनाएं और उसके एंड पे एस आ जाए या फिर ई एस आ जाए, ठीक है, उसके एंड पे एस आ जाए या फिर ई एस आ जाए, तो वो सारे क्या होंगे, रेगुलर नाउन। तो ऐसे नाउन जिनकी जमा बनाने के लिए हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते बल्कि उनके स्पेलिंग में चेंजिंग होती हैं या फिर वो सेम ही रहते हैं, जैसे फ़िश की जमा फ़िश ही है और मैन की जमा क्या है, मैन, जिसके स्पेलिंग में तब्दीली करें या फिर वो सेम रहें, सिंगुलर प्लूरल उनके सेम हों या फिर उनके स्पेलिंग में चेंजिंग है,
तो वो है इर्रेगुलर नाउन, ठीक है। और रेगुलर नाउन जो है वो किसी रूल के तहत बनते हैं और इसके एंड पे एस ई एस जो है वो मस्ट है। अब ये देखें, अब रेगुलर नाउन के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ये जमा बनाने का तरीका है और जो नाउन इस तरह से जमा बनाए जाएं तो वो सारे क्या होंगे, रेगुलर नाउन। ऐड एस टू मोस्ट नाउन, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनकी जमा बनाने के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बुक, पार्सल, बुक, बुक्स, पार्सल, पार्सल्स। और जिन लफ्ज़ों के एंड पे एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए और जी आ जाए, उनकी जमा बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उनके एंड पे ई एस लगाते हैं। इंच, इंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। एड एस टू मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन ओ, बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ आ जाए तो उसके साथ हम एस लगाते हैं। रेडियो, रेडियोस, वीडियो, वीडियोस, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता, वो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। वो कुछ हमें याद भी करने पड़ते हैं, मोस्टली रूल्स के तहत बनते हैं और कुछ को हमें याद करना पड़ता है। जैसे मोस्टली जिन वर्ड्स के एंड पे ओ आ जाए, ठीक है, तो उनके साथ हम ई एस भी लगाते हैं और कुछ के साथ हम एस लगाते हैं। एड ई एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड्स इन ओ, ये देखें, अब यहाँ पर एंड ओ पे हुआ है तो इसके साथ हम एस लगाएंगे और यहाँ पे इनका एंड जो है वो ओ पे हुआ है, उनके साथ हम ई एस लगाएंगे, जैसे टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज। चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस टू मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन वाई, ठीक है। अब सिटी, सिटीज़, अगर वाई से पहले, ये वाई से पहले क्या है, टी है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, क्या हो, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम वाई को कट करके उसकी जमा बनाने के लिए आई ई एस लगाएंगे। इफ़ अ वोवल कम्स बिफोर वाई एड एस, अगर वाई से पहले वोवल आ जाए, ये देखें, अगर वाई से पहले क्या है, ए वोवल है, इधर भी वाई से पहले क्या है, वोवल ओ है। अगर वाई से पहले वोवल आ जाए तो फिर हमने वाई को कट नहीं करना, जस्ट एस लगाकर उसका प्लूरल बना देना है, बॉय, बॉयज, डे, डेज। Change F to V and add ES to most nouns that end in F or EF. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे अगर F हो या फिर FE हो, जिनके एंड पे F हो या फिर FE हो, FE वाले हम आगे पढ़ते हैं, जिसके एंड पे F आ जाए या FE आ जाए तो हम F को भी कट कर देंगे, FE को भी कट कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, VES, जैसे लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्व्स। Add S to a few nouns that ends in F or EF. कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका एंड F और FE पर होता है लेकिन उसके साथ हम S लगाते हैं, जैसे रूफ, रूफ्स, कफ, कफ्स, ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आर इर्रेगुलर, और कुछ जो नाउन हैं वो इर्रेगुलर नाउन कहलाते हैं। अब इर्रेगुलर नाउन कौन से हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इर्रेगुलर नाउन में किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता, इसमें स्पेलिंग चेंज होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें स्पेलिंग में चेंजिंग आती है या फिर वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे मैन, मैन, टूथ, टीथ, शीप, शीप, डियर, डियर, ठीक है। अब चेंज है ऑन, ऑन को हमने किस में चेंज कर देना है, ए में कर देना, जैसे फिनोमिनन है, फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिना, ठीक है। अब इस तरह की जब चेंजिंग होगी, स्पेलिंग में चेंजिंग होगी या फिर वो सेम रहेंगे तो वो होंगे इर्रेगुलर नाउन और बाकी सारे क्या होंगे, रेगुलर नाउन। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो, यहाँ पर सिंगुलर दिए गए हैं, इनके प्लूरल हमने लिखने हैं। हेयर, हेयर, हेयर की जमा हेयर ही होगी। फ्लाई, फ्लाइज, टूथ, टीथ, लेटर, लेटर्स, बेंच, बेंचेस, नाइफ, नाइफ्स, बुक, बुक्स, पोटैटो, पोटैटोस। यहाँ पर जो हेयर है और टीथ है ये इर्रेगुलर नाउन है, ये क्या है, इर्रेगुलर नाउन है, और बाकी सारे क्या हैं जिनके एंड पे एस या ई एस है, बाकी वो हैं रेगुलर नाउन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म, अब जो वर्ब हैं वो रेगुलर कौन सी हैं और इर्रेगुलर वर्ब कौन सी हैं।
इसमें देखें अ वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। जो वर्ब है वो रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं। रेगुलर वर्ब कौन सी हैं? फॉर्म्स देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। इसमें जो रेगुलर वर्ब हैं उसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है रेगुलर वर्ब की, उसको हम डी और ईडी लगाकर बनाते हैं। वो किसी भी रूल के तहत, ठीक है, कोई भी रूल हो सकता है, वाई को कट करके आई ई डी भी हो सकता है, ठीक है, डी भी हो सकता है, ई डी भी हो सकता है। जब हम फॉर्म्स को सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी और ई डी लगाएंगे, मतलब उसके एंड पे, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के एंड पे ईडी का होना मस्ट है। तो वो कौन सी? वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब जो है वो किसी भी रूल को उसमें फॉलो नहीं किया जाता। इर्रेगुलर वर्ब जो है उसमें किसी रूल को फॉलो नहीं किया जाता सॉरी, उसमें किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता। उसमें स्पेलिंग में, वो भी जब हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें उसके स्पेलिंग में तब्दीली की जाती है, उसके स्पेलिंग में तब्दीली की जाती है, या फिर वो सेम रहती हैं तीनों उसकी। जैसे कट है, कट कट कट, तीनों सेम होंगी, ठीक है, तीनों सेम होंगी, या फिर उनके स्पेलिंग में चेंजिंग होंगी। कोई भी रूल जो है वो उसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम रेगुलर वर्ब देखते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, चेंज, चेंज, चेंज। जैसे कि देखें, इसके साथ हमने डी लगाया है, इसके साथ हमने ईडी लगाया है। रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, पैक, 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 लिसन, लिसन, लिसन। अब जैसे वरी, वरीड, वरीड, ठीक है, एंड पे। अब सब के एंड पे देखो ईडी जो है वो मस्ट है। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है। अब यहाँ पर हैं इर्रेगुलर वर्ब। ये इर्रेगुलर वर्ब हैं, देखें इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म देखें। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन। अब ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग में चेंजिंग है, ठीक है। बीट, बीट, बीटन, ठीक है, बीट, बीट, बीटन, इसके स्पेलिंग में तब्दीली है, ठीक है। ये दोनों भी सेम हो सकती हैं, तीनों भी डिफरेंट हो सकती हैं, तीनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये दोनों भी सेम हो सकती हैं, ये दोनों सेम हो सकती हैं, तीनों एक जैसी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ईडी जो है वो नहीं लगाए, डी ईडी लगाकर हम इसको नहीं बनाते। इसके स्पेलिंग में तब्दीली होती है या फिर वो सेम होती हैं। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। अराइज, अरोज, अराइजन, बीट, बीट, बीटन, चूज, चूज, चूजन, कट, 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 ये मैंने खुद लिख के आपको बताया, कट, कट, कट। जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, बाय, बॉट, बॉट, बी इज आर एम फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर और बी, ठीक है। इस तरह के जो भी वर्ब्स होंगे वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। यहाँ पर है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब उन्होंने कहा है कि खुद आपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स लिखनी है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जो हैं जिनके एंड पे ईडी जो है, जिस तरह हमने पहले देखा ईडी का होना मस्ट है, और इरेगुलर वर्ब जिसमें स्पेलिंग में तब्दीलियाँ होती हैं या फिर वो सेम हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये मैंने जो लेटर मिस थे वो मैंने लिख दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली, एक्साइटेडली, एंक्शसली, एडवेंचरस, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, अब है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। प्रेजेंट टेंस में होता है जो कोई काम हम मौजूदा ज़माने में करते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस जो हमने काम पास्ट में किया है, माजी में, जिसमें किसी काम का करना होना पास्ट में पाया जाए, ठीक है। फिर मतलब माजी में पाया जाए, गुजरे हुए ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में हम जो काम करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रेजेंट है, ठीक है, मौजूदा ज़माना है। और इससे पहले जो मैंने काम किया है, कल किया है, या इससे पहले मैंने काम किया है, तो वो इससे पहले जो मैं काम कर चुकी हूँ वो क्या है? पास्ट, माजी, यानी कि वो वक़्त गुजर गया है।
फिर से रिपीट करती हूँ। जो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सबसे सब्जेक्ट तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट में क्या होता है, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, सेकंड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हफ्सा गॉट हर पार्सल, हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल। और इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड नॉट आएगा, जस्ट डिड नॉट आएगा। ठीक है, डिड नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड नॉट आ गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जब डिड आ जाएगा तो फिर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल। और सवालिया जुमला बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को हम स्टार्ट में ले आएंगे, डिड को स्टार्ट में ले आएंगे। डिड हफ्सा गेट हर पार्सल। बहुत ही आसान टेंस है ये। यहाँ पे रूल्स बताए हुए हैं। अफर्मेटिव मस्बे जुमले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट है, डिड नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सवाल के जुमले बनाने के लिए सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इस रूल को आपने फॉलो करना है, बहुत ही आसान है। अब उसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब माजी में जो काम जारी हो, माजी में गुजरे हुए ज़माने में जो काम जारी रहा हो। ठीक है, गुजरे हुए ज़माने में जो काम जारी रहा था वो होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वर आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वाज आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो मस्ट है। ठीक है, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और इवेंट्स दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, कि जो काम गुजरे हुए ज़माने में, यानी कि माजी में जो काम, जैसे ये देखें सेंटेंस देखें, हफ्सा वाज रीडिंग, हफ्सा पढ़ रही थी हर स्टोरी बुक्स, अपनी कहानी की, अपनी स्टोरी बुक, अपनी कहानी की किताब पढ़ रही थी। मतलब कब पढ़ रही थी, गुजरे हुए ज़माने में, जो वक्त गुजर गया उसमें वो कहानी की किताब पढ़ रही थी। जो काम हम गुजरे हुए ज़माने में कर रहे होते हैं, गुजरे हुए ज़माने में कर रहे होते हैं, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। हफ्सा वाज नॉट, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस वाज वर के बाद हमने नॉट लगा देना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें वाज वर के बाद हमने नॉट लगा देना है। और सवालिया जुमले बनाने के लिए वाज वर को हम स्टार्ट में ले आएंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। वाज वर को स्टार्ट में ले आएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाज हफ्सा रीडिंग हर स्टोरी बुक। अब इसका भी उन्होंने ये रूल्स बता दिए हैं। अफर्मेटिव फार्मूला सारा बताया हुआ है यहाँ पे। अफर्मेटिव मस्बे जुमले किस तरह से बनाने हैं, नेगेटिव किस तरह से, और इंटरोगेटिव। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज वर के साथ वाज नॉट, वर नॉट। ठीक है, वाज वर के साथ हमने नॉट लगा देना है, वो सब्जेक्ट को देखते हुए वाज वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाज वर स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाज वर इन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने वाज वर जो है वो दोनों लगाने हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल है तो वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है, जैसे अगर यहाँ पर दे होता, ज़्यादा लोग होते, ठीक है, दे होता, ठीक है, तो फिर हमने क्या लगाना था, यहाँ पर दे वर रीडिंग द स्टोरी बुक्स, दे वर आ जाना था। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस आपने ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, तो इसके मुताबिक आपने मुख्तलिफ सेंटेंस आसान से बना लेने हैं। ट्रांसलेशनल डिवाइसेस है जहाँ पे रब्त पैदा करने वाले अल्फाज,
ट्रांसिशनल डिवाइसेस, रीड द गिवन सेंटेंसेस। वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वो वर्ड्स जो लिंक करते हैं, जो जोड़ देते हैं किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो अल्फाज जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को सॉरी वो अल्फाज जो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ दें, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसिशनल डिवाइसेस कहा जाता है। रब्त पैदा करने वाले अल्फाज कहा जाता है ट्रांसिशनल डिवाइसेस। वी कैन लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस। दो पार्ट्स को, सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, I like to eat healthy fruits and vegetables, for example apples, bananas and spinach. I know some of the collective nouns. For instance, team, class, flock and army. Write two sentences of your own using for example and for instance. अब फॉर एग्ज़ाम्पल और फॉर इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं आपको। आई बॉट मैनी थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़, क्लॉथ, स्टोरी बुक्स, कलर्स एक्सेट्रा। दे ग्रू मैनी वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस कैरेट, अनियन, गार्लिक, पोटैटोज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैंने अलग से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ग्रामर लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से और कमांड या फिर हुक्म देते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हुक्म देते हैं, उसे उन सेंटेंस को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या फिर कमांड सेंटेंसेस कहते हैं या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिन सेंटेंस में हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हुक्म देते हैं। ठीक है, कमांड सेंटेंसेस। रीड द गिवन कमांड सेंटेंसेस। ये कमांड सेंटेंसेस हैं। शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। गो एंड ब्रश योर टीथ, जाओ और अपने दांत ब्रश करो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। एंड इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस, गिव एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं। ठीक है, नसीहत करते हैं, कोई हदायत देते हैं, और इसका एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है। इसका एंड पे भी फुल स्टॉप पे होता है और इसका एंड भी फुल स्टॉप पे होता है। इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस, इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस जो हैं ये हैं यहाँ पर। टेक मी टू द मार्केट, मुझे मार्केट तक ले चलो। ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, ऐड कितने ऐड करने हैं? 2 टीस्पून्स, 2 चाय के चम्मच जो हैं चीनी के, 2 चाय के चम्मच इसमें ऐड कर दो। टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, हमारे ज़ोरदार जज्बात जो होते हैं, किसी भी चीज़ को अचानक देख के जब हम खुश हो जाते हैं या फिर खौफज़दा हो जाते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एंड जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है इसका एंड। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी होगा वो कौन से सेंटेंस होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम जो है वो मैच जीत गई। आवर टीम वॉन द मैच। आउच, माई लेग इज ब्लीडिंग। ओ यू आर लुकिंग प्रीटी, ओ यू आर लुकिंग प्रीटी, ओ तुम खूबसूरत या प्यारी दिखाई दे रही हो या दे रहे हो। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जब हम किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं या फिर उदास होते हैं या फिर हमें तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, जो हमारी अचानक से कोई चीज़ हो जाती है और हमारी जो वो वाली फीलिंग्स आती हैं,
तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। राइट 3 sentences ऑफ ईच काइंड डिस्कस्ड अबव इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर हमने कमांड सेंटेंसेस, इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। अब इनके बारे में हमने मज़ीद 3 सेंटेंस बनाने हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। ये हैं कमांड सेंटेंसेस के बारे में, और ये इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस के बारे में है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, 1 2 3 मैंने उसी तरतीब से लिख दिया है। जैसे पॉलिश माई शूज़, क्लीन योर रूम, ड्राइव स्लोली, शट द डोर, डू नॉट वॉक फास्टली, यू शुड स्टडी हार्ड। मैंने ज़्यादा सेंटेंस लिखे हैं ताकि आप जो इसमें से चाहो वो सेंटेंस याद कर सकते हो। पुट अ टी बैग इन अ कप, पुट अ टी बैग, ये इंस्ट्रक्शनल है। पुट अ टी बैग इन अ कप, टर्न ऑफ द फैन, पोर वाटर इनटू द केटल। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़ इट, दिस सिटी। अब ये शहर की बात हो, यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हो, कोई आपको किसी का कपड़ा, जूता, कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, ठीक है, दिस फ्लावर इज़, दिस बुक इज़, कुछ भी कह सकते हो। डोंट टॉक, गेट आउट, आई एट टू मच, आई एट टू मच। जब आप ज़्यादा खा लेते हो आप खुद भी हैरान हो जाते हो कि मैंने इतना ज़्यादा कैसे खा लिया। आई एट टू मच। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर एक लेटर है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी चिल्ड्रंस मैगजीन अबाउट पोल्यूशन इन योर एरिया, कि आपके एरिया में जो आलूदगी है उसके बारे में आप किसी भी बच्चों के मैगजीन के एडिटर के नाम आपने ख़त लिखना है। तो इसका तरीका हम यहीं से लेते हैं, यही सारा पैटर्न होगा आपका। ठीक है, कि जो राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस होगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस होगा, फिर डेट होगी, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है पोल्यूशन प्रॉब्लम होगी। रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इशू ऑफ कंडीशन इन माई एरिया, जो आपकी कंडीशन है, अबाउट द कंडीशन इन माई एरिया। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद आपने 2-3 फिक्रे जो है वो खुद से ऐड करने हैं। आपने कहना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन अराउंड, देयर इज़ अ lot of pollution around us, heaps of garbage are seen everywhere, the sweepers do not come in my area regularly, they are very irresponsible। बस यहाँ तक आपने लिखना है कि वो irresponsible हैं, हमारे एरिया में नहीं आते, तो हालात बहुत ख़राब है हमारे इलाका के। उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है तो यही मसाइल हो सकते हैं, और अगर पोल्यूशन का मसला है तो भी यही मसाइल हो सकते हैं। आवर लाइव्स हैव बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड देयर इज़ द रियल डेंजर ऑफ अ डिजीज़ ब्रेकआउट इन आवर नेबरहुड, प्लीज़ कंसिडर दिस इशू गिविंग इट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये पहले वाली लाइन भी यहाँ से लिखनी है, ये एंड वाली 3 लाइनें भी यहाँ से लिखनी है, बीच में आपने 2-3 सेंटेंस और ऐड कर देने हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।